ये वीडियो देखने के बाद आप भी हंस पड़ोगे। और लंदन में लगी आग ने पूरे लंदन को जला दिया। और ये घर जिसे पूरी दुनिया का सबसे हॉरर घर कहा जाता है, लेकिन क्यों? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा का एलईडी शो तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन सच में साउथ कोरिया के इस एलईडी शो के आगे बुर्ज खलीफा का शो भी फेल है। साउथ कोरिया की कीपो बिल्डिंग में लगे इस डिजिटल बिलबोर्ड में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं मानो ये एकदम रियल हो। इस डिजिटल बिलबोर्ड में हर एक मिनट में ऐसी अमेजिंग दिखने वाली चीजें प्ले की जाती हैं, जिन्हें पहली बार देखकर आपको तो अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं आएगा कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। आपको बता दें, ये डिजिटल बिलबोर्ड साउथ कोरिया में 2018 से लगा है, जिसे सैमसंग ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि साउथ कोरिया के लोगों का इस डिजिटल बिलबोर्ड से मन भरता ही नहीं है। और भरे भी कैसे? इस बिलबोर्ड पर हर मिनट ऐसी शानदार चीजें जो डिस्प्ले की जाती हैं। मैकडोनल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और अगर एस्टिमेटली बात करें तो रोज मैकडोनल्ड में 68 मिलियन से भी ज्यादा लोग खाना खाने आते हैं, और ये इंग्लैंड की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी मैकडोनल्ड में इंग्लैंड में जितने लोग रहते हैं उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। साल 1666 में लंदन में बहुत बड़ी आग लगी थी। इतनी बड़ी आग के उसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहा जाता है। उस आग में 13,200 घर बर्बाद हो गए थे और 87 चर्च के साथ 70,000 लोग बेघर हो गए थे। पर सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी 70,000 में से बस 6 ही लोग मरे और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अक्सर ऐसी आग 50% लोगों की जान ले लेती है, पर इस आग ने सिर्फ 0.10% लोगों की जान ली। बर्तानिया की मलिका के बर्मिंघम पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड को हंसाने का सबसे मुश्किल चैलेंज दो दोस्त लेते हैं, क्योंकि ये गार्ड कभी नहीं हंसते और ना ही कोई एक्सप्रेशन देते हैं। दोनों दोस्तों में से एक दोस्त गार्ड के पास जाके कोई किस्सा या जोक अपने दोस्त को सुनाने लगता है, ताकि गार्ड भी उस जोक को सुन सके और जोक पर हंसे। बहुत कोशिश करने के बाद भी रॉयल गार्ड अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाता और आखिरकार बेचारे की हंसी छूट ही जाती है। गाइस, आपने अक्सर ये गोल्ड बार के चैलेंजेस की वीडियोस जरूर देखी होगी, जिसमें एक शख्स हाथ डालकर इस शीशे के बॉक्स से गोल्ड बार निकालता है, जिसमें इसका वजन लगभग 7 kg होता है। अगर आप भी इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आपको इस गेम के बारे में पता होना चाहिए। इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन गाइस, जो शख्स इस गोल्ड बार को बाहर निकाल लेता है वो विनर तो बन जाता है, लेकिन उसे गोल्ड बार नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बदले उसे 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस 30 इंच के डायमीटर वाले इस घेरे को सेंटर ऑफ यूनिवर्स यानी कि दुनिया का दरमियान कहते हैं। अमेरिका के टुल्सा शहर में ये छोटा सा घेरा अपने आप में बहुत ही अजीब है, क्योंकि कंक्रीट के बने इस घेरे के अंदर अगर कोई शख्स खड़ा होकर कुछ बोलता है तो उसे अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती है, और ये आवाज की गूंज उसकी निकली गई आवाज से बहुत ज्यादा होती है। और हैरानी की बात यह है कि ये गूंज महज उस घेरे में खड़े शख्स को ही सुनाई देती है। इसके अलावा इस घेरे के बाहर अगर कोई शख्स बोलता है तो इस घेरे में खड़े हुए शख्स को वो आवाजें बिगड़ी हुई सुनाई देती हैं। ये घेरा ईंटों से बने 13 सर्कल्स से घिरा है। इस घेरे में ऐसा क्यों होता है, इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का असल रीजन आज भी राज है। एक बार एक शख्स बहुत ही जल्दी में था और वो एरोप्लेन में सफर कर रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से एरोप्लेन को बीच में ही लैंड करवा दिया गया। लेकिन उस शख्स को कैसे भी करके मंजिल पर पहुंचना था। फिर उस शख्स ने टैक्सी बुक की, लेकिन खराब मौसम और अंधेरे की वजह से ड्राइवर रास्ता भूल गया। अब इतनी तेज बारिश में आगे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए यहीं रुकना पड़ा। वो शख्स पास ही एक झोंपड़ी में गया और वहां की बूढ़ी अम्मा से अंदर आने की इजाजत मांगी।
वो औरत रो रही थी और हल्के से उस आदमी को अंदर आने का बोल दिया। उस आदमी ने देखा कि पास में एक बच्चा सो रहा था जो बहुत बीमार था। उस आदमी ने बूढ़ी अम्मा से उस बच्चे के बारे में पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये उनका पोता है जिसके माँ और बाप दोनों ही नहीं हैं और बच्चे को ऐसी बीमारी है जिसे मशहूर डॉक्टर उमर ही सही कर सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन डॉक्टर उमर तक नहीं पहुंच पाई। अब मैं मेरे पोते को बचाने के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। ये बात सुनकर उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स ही मशहूर डॉक्टर उमर था। दोस्तों, कुदरत हमेशा इंसान को सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देती है जहां उसकी जरूरत हो। अगर मैं आपसे पूछूं आईफोन किसने बनाया तो आप कहोगे कितना सिंपल है, एप्पल ने। पर एक्चुअली आप गलत हो। पहली बार आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था। दरअसल आईफोन पहली बार सिस्को नाम की एक कंपनी ने बनाया था, यानी उसने सिस्को और आईफोन यानी इंटरनेट फोन ये दोनों नाम अपने अंडर रजिस्टर करवा लिए थे, वो भी 1999 में जब स्मार्टफोन बनना शुरू हुआ था। और फिर 2006 में स्टीव जॉब्स अपना फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तब इन्होंने भी यही नाम चुना था। पर ऑलरेडी रजिस्टर होने की वजह से इन्हें आईफोन नाम के लिए कई सारे डॉलर देने पड़े थे। पर मैं कहूँगा स्टीव जॉब्स ने पैसे वसूल किए हैं, क्योंकि आईफोन ये नाम दुनिया के बेस्ट फोन की लिस्ट में शामिल है। एक भालू ने ईयर 1985 में एक ऐसा काम किया जिसे जानने के बाद आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि इस भालू ने $15 मिलियन यानी तकरीबन 8 अरब 56 करोड़ का कोकीन खा लिया। मक्का में मेनोन नाम का एक हॉन्टेड हाउस है और उसे पूरी दुनिया का सबसे स्कैरियस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। माना नहीं जाता बल्कि है, और ये इतना पॉपुलर है कि लोग इसमें जाना चाहते हैं। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट है, लोगों के जाने की वेटिंग लिस्ट प्री बुकिंग है, जो कि 24,000 से भी ज्यादा है। और ये इतना डरावना है कि इसमें जाने से पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आप कोई फेंट हार्टेड तो नहीं है, आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। सबसे मेन फैक्ट ये है, इस घर के बारे में ये टिपिकल हॉन्टेड हाउस नहीं है। आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा, आप डरोगे और वो सेफली आपको बाहर निकाल लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये चैलेंज माना जाता है। इसमें आप जाओगे और इसमें आपके साथ कुछ भी होगा तो आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। आपके पास कोई भी फोन नहीं होगा, आप अकेले रहोगे, एक भूल भुलैया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। आप डर के मारे मर भी रहे होगे तब भी कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। ये ऐसा अजीब और स्कैरी हाउस है। आप कहोगे कि मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे यहाँ से निकाल दो। ऐसी नौबत भी आ गई तब भी आपको कोई नहीं निकालेगा। एक बार आप एंटर हो गए तो 10 घंटे बाद ही आप निकल सकोगे। आप बेहोश भी हो जाओ, इससे पहले कोई नहीं आपको निकालेगा। इन सब कंडीशंस पर साइन करने के बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपके लिए प्राइस भी होते हैं। और जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है कि इसको बैन किया जाए। ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि टॉर्चर हाउस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।